नमस्कार, मैं अरमान हाशमी और आप देख रहे हैं लाइव टेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने भाषण देते हुए फिर से यूसीसी का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि देश को सेकुलर सिविल कोड चाहिए, यानी हम पिछले 78 सालों से एक कॉमनल सिविल कोड का पालन कर रहे हैं। न्यायालय सिविल मामलों में जैसे कि शादी, ब्याह, जमीन जायदाद जैसे मामलों का निपटारा न्यायालय कॉमनल आधार पर करती रही है। वाह मोदी जी, क्या तर्क किया है, दैट्स ग्रेट। बीजेपी और संघ परिवार आखिर ये बात मानने को, समझने को तैयार क्यों नहीं है कि ये देश विविधताओं से भरा देश है, इसमें अनेकता में एकता है। जनता ने अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के इस अलगाववादी राजनीतिक विचारधारा का जवाब दिया है। मजबूरी में पार्टी को सरकार बनाने में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की मदद लेनी पड़ी। आइए एक नज़र डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के लिए कॉमन सिविल कोड क्यों फिट नहीं है। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी एक प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य नागरिकताओं के लिए समान व्यक्तिगत कानूनों को लागू करना है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। अभी जो कानून है इसके मुताबिक विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, गोद लेना और भरण पोषण हिंदू और मुस्लिम पर्सनल के हिसाब से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 28 भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और धार्मिक समूहों को अपने मामलों को बनाए रखने की इजाज़त देता है, जबकि अनुच्छेद 44 भारतीय राज्य से उम्मीद रखता है कि वो राष्ट्रीय नीतियों को तैयार करते समय निर्देशात्मक सिद्धांतों और समान कानूनों को लागू करें। अगर हिंदू समाज की बात करें तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में हिंदू रीति रिवाज अलग अलग। उत्तर भारत के हिंदू समाज में आपसी रिश्तों के बीच विवाह को मना करते हैं, जहां पुरुष पक्ष पर लगभग 7 पीढ़ियों और महिलाओं पक्ष पर 5 पीढ़ियों तक संबंध होते हैं, जबकि दक्षिण भारत के हिंदू समाज में सगे मामा भांजे और चचेरे भाई बहन के भी विवाह को प्राथमिकता देते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में विशेष रूप से चाचा भतीजी के विवाह भी व्यापक रूप से होते हैं। ये शादियाँ पिता और माता दोनों पक्षों के चचेरे भाई बहनों के बीच होती है। इन रक्त संबंधी विवाहों की संख्या सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे दक्षिण राज्यों में है। उसी तरह केरल के नंबूदिरी ब्राह्मणों को छोड़कर केरल के अन्य समुदायों के विवाह समारोहों में अग्नि अनुष्ठान शामिल नहीं है। तमिलनाडु और केरल के कई समुदाय विवाह के दौरान अग्नि के चारों ओर वैदिक व्रत नहीं मिलते। नायर समुदाय में तो विवाह समारोह में कोई पुजारी नहीं होता है, जो भारत के अन्य हिस्सों में सभी हिंदू शादियों का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं। नायर समुदाय में शादी 20 मिनट के भीतर समाप्त हो जाती है, जबकि उत्तर भारतीय शादियों में 5 दिनों के समारोह होते हैं। भारत के एक राज्य छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के आदिवासी समाज में अनोखी परंपरा से शादी निभाई जाती है। ये आदिवासी पानी को साक्षी मानकर शादी करते हैं। इन आदिवासियों की यह परंपरा आज से नहीं बल्कि कई 100 सालों से चली आ रही है। गोवा का भी विशेष मामला है। गोवा एकमात्र राज्य है जहाँ सभी जाति के हिंदू 2 शादियाँ कर सकते हैं। वहीं अगर जायदाद बंटवारे की बात करें, हिंदू लॉ के तहत अनडिवाइडेड फैमिली में ये व्यवस्था है कि शादीशुदा बेटी का भी प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है, इससे उसको टैक्स में कुछ छूट मिल जाती है। वहीं अंतिम संस्कार के रीति रिवाज भी अलग अलग हैं। दक्षिण भारत में कुछ ब्राह्मणों, कुछ क्षत्रियों और वैश्य समुदाय के अलावा अन्य लोगों को मरने के बाद लोगों को दफनाया जाता है। शिवरात्रि और महाकाल अमावस्या के दौरान दक्षिण भारत में, विशेष रूप से बेंगलुरु में, मृतकों को संतुष्ट करने के लिए विस्तृत त्योहारों का आयोजन होता है। भारत में कई राज्यों में हिंदुओं के कब्रिस्तान है। बिश्नोई समाज में मृतक अंतिम संस्कार में शवों को जमीन में कच्ची कब्र में खोदकर उसमें मिट्टी डालकर दफनाया जाता है।
उत्तर भारत, खासकर हरियाणा और राजस्थान में जहाँ बिश्नोई की समाज की सबसे ज़्यादा आबादी है, वहाँ उत्तर भारत के सभी हिंदुओं की तरह अग्नि दाग नहीं देते, क्योंकि बिश्नोई समाज में मृतक के शव को अग्नि से जलाया नहीं जाता है। बिश्नोई समाज में मृतकों के शव को गड्ढा खोदकर जमीन में दफन किया जाता है, जिसे आम भाषा में दाह संस्कार कहते हैं। अब बात आदिवासी समाज की। कॉमन सिविल कोड को लेकर मुसलमानों की तरह चिंतित हैं आदिवासी भी, और जातीय समुदायों की चिंताएं देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के प्रस्ताव के खिलाफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर पूर्व के राज्य और अन्य जगहों के आदिवासी समुदायों की चिंताएं समय समय पर उठती रही हैं। उन्हें डर है कि यूसीसी उनके परंपरागत कानून और प्रथाओं को नुकसान पहुंचाएगा, जिन्हें संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है। पूर्वोत्तर भारत में जहां भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां यूसीसी के खिलाफ हैं, आदिवासी और ईसाई बहुल राज्यों जैसे मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। अनुच्छेद 371A और अनुच्छेद 371G के तहत नागालैंड और मिजोरम में धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत कानूनों और भूमि के स्वामित्व को संरक्षित करते हैं। यह प्रावधान संसद के किसी भी कानून को राज्य विधानसभा की अनुमति के बगैर राज्यों में लागू करने की इजाज़त नहीं देता है। 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा ने उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड अधिनियम 2024 पारित किया, जिससे उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना जहाँ